प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। वो बार बार बिहार आते रहें और बिहार को बड़ी सौगात देते रहें। आगे उन्होंने कहा कि पीएम जो बिहार को योगदान दे रहे हैं, बिहार की जनता उसे कभी नहीं भूलेगी। अभिनंदन है, बार बार आते रहे, बिहार को बड़ी सौगात देकर के बिहार की और तरक्की, बिहार के और विकास करने में पूरा जो योगदान दे रहे हैं उनके लिए उनके स्वागत करते हैं बिहार के 14 करोड़ लोगों की तरफ से। इस बार क्या कुछ नया सौगात देकर के जाएंगे? तो आने दीजिए, इंतजार कीजिएगा। इंतजार में बहुत मजा है और इतनी सौगात देके जाएंगे कि बिहार की जनता बाल बाल हो जाएगी। तेज प्रताप यादव मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप आगे बढ़े। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि कई बड़े सौगात देने जा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू जी हैं। प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, ये बिहार के लिए खुशखबरी का बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं और जब भी बिहार आ रहे हैं तो बिहार के लिए बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। और इस बार भी हम समझते हैं लगभग 50,000 करोड़ का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक करेंगे। और दूसरी तरफ लोगों में एक उत्साह का माहौल होता है और हम समझते हैं कि पहली बार बहुत लंबे समय के बाद कोई प्रधानमंत्री बिहार में नाइट स्टे करेंगे। ये बिहार के लिए और खुशखबरी का बात है। और वो रोड शो भी करेंगे, 29 के शाम में रोड से ही आएंगे, लोगों से मिलते जुलते। तो ये लोगों से मिलने का एक उनका अपना अलग अंदाज है, जिस अंदाज का बड़ा लोकप्रिय अंदाज होता है। लोग बड़ा लाइक करते हैं, बड़ा चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे रूबरू हो रहे हैं, हमसे आमने सामने हो रहे हैं, हमसे हाथ हैंडशेक कर रहे हैं। तो ये इनकी लोकप्रियता है और बिहार के प्रति उनके दिल में जो जगह है वो हम समझते हैं कि हम लोग बिहारवासी उनके लिए एकदम स्वागत में अपना फैला कर रखेंगे, बाहें फैला कर रखेंगे कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरह बिहार में आते रहें और बिहार को सौगात देते रहें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। जब पहलगांव आतंकी हमले हुए थे तो आतंकवादियों को बिहार से ही चेताया। निश्चित रूप से बिहार से जिस तरह से उन्होंने चेताने का काम किया था कि आतंकवादी को मिट्टी भी मिला देंगे, तो उन्होंने मिट्टी भी मिलाने का काम किया। और दूसरी तरफ जो देश आतंक को पालने का काम करते हैं उनको कड़ा सबक सिखाने का काम किया। जिस तरह से हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया तो उसके बदले सिंदूर ऑपरेशन चला करके जिस तरह से पाकिस्तान को नस्त नाबूद एक तरह से कहीं किया गया, तबाह किया गया है, ये हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है। एक ही बार में इतने रॉकेट दागे गए, पूरा पाकिस्तान दहल गया, बाप करने लगा, अमेरिका तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक भी बुलाई गई है कल 29 तारीख को, क्या कुछ बैठक में? देखिए, बैठक में यही चलते रहता है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत हम लोग करें, पूरा दिलो जान से लगे। बैठक का यही रहता है उद्देश्य। तेज प्रताप यादव के प्रकरण को कैसे देखते हैं? उनको पार्टी से बाहर ये व्यक्तिगत उनका मामला है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर लालू परिवार में सबसे कोई बढ़िया आदमी है तो वो तेज प्रताप है। अच्छा, इसका विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? इसका विधानसभा से हम नहीं समझते हैं कि कोई असर पड़ेगा और इस तरह के कामों से हम लोग कोई बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि तेज प्रताप के घर, मतलब तेजस्वी के घर में तेज प्रताप बड़ा भाई है, उसको बड़ा भाई का सम्मान मिले उनके घर में। चलिए, तो बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव जो है बड़े भाई है, उनको बड़े भाई के सम्मान मिलना चाहिए। अगर कोई बढ़िया आदमी है लालू परिवार में तो वह तेज प्रताप यादव है। यानी कि तेज प्रताप यादव के समर्थन में इन्होंने बात करते दिखी। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ डेस्क। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर काम चल रहा है और जल्द ही शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, उन्हें जल्द ही स्कूल भी अलॉट कर दिया जाएगा। वहीं लगभग 6,000 से ज्यादा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, जिसे लेकर बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश जारी कर दिया गया है। जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग इस पर फैसला लेगा। पहले भी कहा था कि 2.5 लाख बीपीएससी के थे, फिर सक्षमता पास थे, तो संख्या बहुत बड़ी है। तो हर कैटेगरी, कोई दूरी के आधार पर, कोई बीमारी के आधार पर, कोई पति पत्नी के आधार पर, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अलग अलग बहुत तरह की समस्याएं हैं। इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन हमने कहा था कि हर हालत में हम समझते हैं जून के अंत तक सभी निराकरण हो जाएंगे। आप यहाँ पर मात्र देखते हैं 5-7 लोगों को, लेकिन मेरे कार्यालय में जब मैं पटना में रहता हूँ, क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, तो आप जब किसी दिन आ जाएं तो बहुत संख्या में लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को, संतरण से भी संबंधित। तो
तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका जो भी समस्याएं हैं 100% तो सेटिस्फैक्शन पूरे ट्रांसफ़र में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम समझते हैं कि अधिकांश शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो अनुकूल उनके कार्य हम लोग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम लोगों ने अपने पदाधिकारी को बीपीएससी भेजा था और शीघ्र ही बीपीएससी चुनाव करने जा रही है। स्पेशल टीचर्स का जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे उसकी संख्या वैसे टीचरों की 7,000 से ज़्यादा है और अनुकंपा पर भी 6,421 जो है दावेदार हैं जिन्हें नौकरियां मिलनी है, वो फाइल भी फाइनेंस ने क्लियर कर दी है। अब सामान्य प्रशासन को क्लियर कर तब उसको कैबिनेट में लाके हमको लगता है अगले महीने में जून के अंत तक वो भी नहीं, उनको सीधे नियुक्ति होगी। जो अनुकंपा आधारित नियुक्ति है तो सीधे नियुक्ति होगी। वैकेंसीज निकलेगी स्पेशल टीचर्स की जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे और वैसे हम लोगों ने 7,000 से ज़्यादा उसकी वैकेंसी। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जरूरी है कि घटना की बात त्वरित कार्रवाई उसके बाद हो। नीतीश सरकार इसे लेकर गंभीर है। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि जब कोई घटना घटती है तो बिना किसी दबाव में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये बातें आज पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कही। माननीय मुख्यमंत्री ने जब से सूबे की बागडोर संभाली है, जनता ने उन पर विश्वास किया है, तो प्रथम प्राथमिकता रही है कानून का राज्य को स्थापित करना। और हम समझते हैं कोई भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी विदेश में क्राइम फ्री सोसाइटी नहीं होती है। क्राइम ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कुछ अपराध हुए तो अपराधी पकड़े जाएं, उनकी सज़ाएँ हों। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बगैर किसी के दबाव में जब भी कोई आपराधिक घटना घटती है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, ट्रायल होता है, सज़ा होती है और उसमें कोई भी किसी तरह की बात नहीं सुनी जाती है और जो भी दोषी होते हैं उनका कार्रवाई होती है। पुलिस महकमा इससे सचेत है। डीजीपी का भी आपने बयान देखा होगा और हम समझते हैं कि ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं कुछ, तो उस पर पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करती है, अनुसंधान करती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब से सूबे की बागडोर संभाली है, जनता 65% आरक्षण की मांग की राग एक बार फिर राजद ने छेड़ी है। राजद के युवा मोर्चा अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर बैठे हैं। न्यूज़ 22 को संवाददाता ने जायजा लिया। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं। बता दें कि प्रदेश कार्यालय के बाहर युवा मोर्चा की ओर से जो तमाम लोग हैं, तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि 65% आरक्षण को लेकर जिस तरीके से 65% आरक्षण के जो दायरा है वो दायरा बढ़ाया गया था बीते दिनों, उसके बाद जो है लोग फिर जो कोर्ट में जाता है, कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है। लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल जो है लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करते नजर दिख रहा है। बता दें कि लिखा हुआ है कि जहां अति पिछड़ा को 25% आरक्षण, वहीं दलित के 20% आरक्षण, आदिवासियों को 2% आरक्षण, पिछड़ा को आरक्षण देना होगा। 65% आरक्षण जो है लागू करना होगा। शांति या फिर से क्रांति से। जय भीम, जय भारत। यानी तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता वे धरने पर बैठे हुए। राजेश यादव जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। 65% आरक्षण को लेकर आप लोग सदन में भी हंगामा किए, सड़क पे भी हंगामा करें। हंगामा नहीं कर रहे हैं, अति पिछड़ा समाज का हक मांग रहे हैं। और युवा राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता तेजस्वी प्रसाद जी और लालू प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करने के लिए सड़क पर चलाएगा संघर्ष। गांव में, खेत में, खलिहानों में हम संघर्ष चलाएंगे। लोगों को एकजुट करेंगे कि आपके हक को, अधिकार को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार छीन रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं। वो मनुस्मृति के संविधान को लागू करना चाहते हैं। हम इस आवाज को, इस लड़ाई को गांवों में ले जाएंगे, खेत और खलिहानों में ले जाएंगे और इस लड़ाई को मजबूती देंगे। और हम कहना चाहते हैं
कि यह सरकार हम आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे ये शांति से दे या क्रांति से दे, हम वोट के माध्यम से इनको हटा करके हम आरक्षण लेंगे। सत्र चलता है उस समय भी मुद्दे उठते हैं, लेकिन उस मुद्दा शांत बैठ जाता है। देखिए, मुद्दा कभी शांत नहीं बैठता है। आपको लगता है क्योंकि अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई है, क्योंकि जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है उनके पास न मीडिया है, न पैसा है, न ब्यूरोक्रेट है, इसलिए जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जनता के बीच जाएंगे, गुणबंद करेंगे, साफ तौर पे जो देख रहे होंगे तमाम जो हाथ में तख्ती लिए हुए हैं, अति पिछड़ों को 25% आरक्षण देना होगा। तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग धरने पर बैठे हुए और लोग हैं, और लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार सदन में भी आवाज़ उठाते हैं, सड़क पर भी आवाज़, लेकिन कुछ इसका क्यों तो नहीं। अगर धरना से, प्रदर्शन से और शांति से 65% आरक्षण जो माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए पास कराए थे, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग क्रांति करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसी तरह हम लोग का धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, इसलिए कि 65% आरक्षण लागू करना ही होगा। आज जो भी ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एनडीए सरकार का ही हाथ है, और जो 25% आरक्षण है ये क्यों मारने की काम किया जा रहा है? अति पिछड़े का हक देना ही होगा इनको। रही बात जो कि आज ये नरेंद्र मोदी जी जो आ रहे हैं चेहरा चमकाने के लिए, अपना कहते हैं ना कि जहां चुनाव हुआ मोदी जी, और जहां चुनाव नहीं हुआ मोदी जी नहीं। मणिपुर जल रहा है पर आज तक मोदी जी कभी गए नहीं। बेटी बहन आज जल रही है पर मोदी जी को आज तक मणिपुर नहीं दिखा। माँ से मटन याद रहता है, माँ से मछली याद रहता है, माँ से मोगल याद रहता है, पर माँ से मणिपुर याद नहीं रहता है। माँ से मटन याद रहता है लेकिन माँ से मणिपुर याद नहीं रहता। तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं युवा राजद की ओर से, और कहा जा रहा है कि आरक्षण के दायरा बढ़ाना होगा। आरक्षण की दायरा नहीं बढ़ेगी तब तक हम लोग का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ डेस्क को पटना। जेडीयू नेता बाबर मलिक और उनके भाई पूर्व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और वर्तमान जेडीयू नेता अकबर मलिक के घर नालंदा पुलिस ने छापेमारी की। बैगनाबाद इलाके में चली छापेमारी करीब 6 घंटे तक चली। इस छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार मिलने की सूचना है, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। जानकारी देते हुए एसपी भारत सोनी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बाबर मलिक और अकबर मलिक के पास अवैध हथियारों का जखीरा मौजूद है, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। वहीं जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय देव ने कहा कि अपराधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में न तो निर्दोष फंसता है और न दोषी बचता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री